एंड पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना, पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसमें से आप लोगों को टीएमसी का कार्यकर्ता होना काफी ज्यादा नेसेसरी। हाँ जी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी इंडिया में 5 स्टेट में चुनाव हुए, ठीक ना। लेकिन हाईलाइट पे बना हुआ है तमिलनाडु एंड सेकंड आप लोग का पश्चिम बंगाल। एंड पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना है एंड बीजेपी सरकार को बनाने के लिए बीजेपी का काफी बड़े बड़े धुरंधर से कार्यकर्ता यहाँ आए। लाइक सबसे पहले आप लोग नरेंद्र मोदी, सेकंड अमित शाह, थर्ड आप लोग को योगी आदित्यनाथ। जहाँ अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया था कि अभी 15 दिन तक स्टे करेंगे पश्चिम बंगाल पे। लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूँ। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूँ। एंड इसके बाद बहुत से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उचित बातें भी कही इसके बारे में। एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी एंड यहाँ पे एक शख्सियत का बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसका नाम है राहुल गांधी। उसके उपनाम से जानने के लिए उसे पप्पू कहा जाता था, लेकिन इसका स्टेटमेंट काफी ज्यादा काम आया है इस इलेक्शन को लेकर, बिकॉज इन्होंने कुछ इलेक्शन से पहले ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आप लोग पहले देखो, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं मिलेगा। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। अगर नरेंद्र मोदी, इनका कहना है सबसे पहले बात, अगर आपको पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसमें से आप लोगों को टीएमसी का कार्यकर्ता होना काफी ज्यादा नेसेसरी है। अगर आप एक टीएमसी के कार्यकर्ता के संबंधी नहीं हो तो आप पश्चिम बंगाल में कोई भी पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। सेकेंड, तानाशाही एंड इसके अलावा बांग्लादेशी जो कि अवैध रूप से पश्चिम बंगाल पे कब्जा करके रखे हुए हैं। फाइनली जैसे ही गई पश्चिम बंगाल पे बीजेपी का सरकार आया एंड ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जितने भी बांग्लादेशी थे वो पश्चिम बंगाल को छोड़ के अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं। बिकॉज जान ही रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी का सरकार आया, इस वजह से गई उन लोगों का कुल मिला के कहना यह है कि इन पे कड़ी से कड़ी सख्ती से गई दंड प्रावधान भी करा गया है। इस वजह से सभी अपना बोरिया बिस्तर लेके सीधा अपने घर की ओर रवाना हो जा रहा है। एंड इसके बाद आता है ममता दीदी। जहां ममता दीदी ने जहां से चुनाव लड़ा खुद वहां से हार गई। लेकिन अभी जो सीएम बनने का बात हो रहा है शुभेंदु अधिकारी, जी हाँ, ममता दीदी को हरा के वहां पे शुभेंदु अधिकारी जो अभी सीएम पद की संभालेंगे। एंड सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये आ रही है कि ममता दीदी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो रही है। रीजन कुछ इस तरह का है। और ममता का सबसे पहले क्षमता दे, ये जो स्टेटमेंट था सयानी घोष की ओर से वो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। एंड उनका ये कहना है कि 2026 में मोदी जी को ममता का क्षमता दिखाएंगी। एंड यही है ममता का क्षमता कि अपनी कुर्सी को लेकर काफी ज्यादा उत्तेजित हुई पड़ी है एंड उसे छोड़ने के लिए बच्चों जैसी जिद कर। अगर हार जाते और मैं पहले से ही मांग कर चलता तो मैं इस्तीफा दे देता, अब तो सवाल ही नहीं उठता। एंड सयानी घोष तो गाइस काफी ज्यादा वायरल है, मैं अगर बात करूंगा तो विवाद हो जाता है। चलिए, ममता जी का स्टेटमेंट वायरल हुआ है। लाइक गाइस जैसे इलेक्शन हुआ एंड इलेक्शन के बाद ही कुछ इस तरह का स्टेटमेंट सामने आता है कि वहां पे वोट चोरी हुआ है एंड इसको लेकर उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि उनको काउंटिंग जहां पे होता है वहां पे एंटर नहीं करना दिया गया। कुछ चंद सेकंड या फिर कुछ चंद मिनट के लिए उनको एंटर करने दिया गया था एंड जस्ट उसे बाहर निकाल दिया गया। एंड इसके अलावा किसी भी अधिकारी को, यानी कि टीएमसी के किसी भी अधिकारी को वहां पे एंटर नहीं करने दिया था। एंड उन्हें दे भी क्यों, गुंडों को कहीं पे काउंटिंग जो जेन्युइन तरीके से काउंटिंग होता है ना, वहां पे एंट्री नहीं होता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट उनका ये था कि मुझे मारा पीटा गया, सीसीटीवी कैमरा बंद करके उन्हें मारा पीटा गया। अरे यार, आप खुद बुजुर्ग हो, अगर मार पड़ गया तो सोचो कि आपका क्या होगा, ठीक ना। बाकी आप समझदार हो, लात घुसे एंड ईटीसी समझ ही सकते हो, ठीक ना। इनका मानसिक स्थिति काफी ज्यादा गड़बड़ा गया है, बस यही है सबसे बड़ा रीजन कि इनका जैसे ही गए इस्तीफा देने की बारी आ ही रहा है तो इनका मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया। दीदी यार, अब आप हार चुकी हैं, फाइनली इस्तीफा दे दो, ठीक है। उठ जाइए दीदी, सुबह हो गया है, चाय नाश्ता भी तो करना है। अब असली मुद्दा की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि इसी बीजेपी चुनाव में एक ऐसी उम्मीदवार भी खड़ी हुई थी जिन पे काफी तगड़ा कष्ट को सहा है एंड उनकी बहन बेटी की ऐसी दर्दनाक स्थिति में मृत्यु कर दी गई थी कि इसके बाद ये काफी ज्यादा डगमगा गई है। रत्ना देवनाथ यहाँ गई, ये उसी एक डॉक्टर की मम्मी है जिसके साथ दुर्व्यवहार करा गया था। एंड फाइनली ये भी अपने जहां से खड़ी हुई थी वहां से जीत चुकी है एंड काफी बड़ा मुद्दा बन गया है, ठीक है ना। बिकॉज इन्हें तो जीतना ही था,
जिस तरह से इन्होंने उस स्थिति को झेला है, आने वाले समय में उस स्थिति को कोई झेल ना पाए, उस चीज को ये अच्छी तरह से समझती है एंड इसके बारे में एंड इसके ऊपर कड़ी से कड़ी ये प्रावधान करेंगी ताकि कोई भी लोग इस तरह की हरकत को दोबारा ना कर सके। वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो देखने ये वीडियो देखने के बाद सच्ची में इंसानियत से तो भरोसा ही उठ गया। लिटरली यार, चंद पैसों के लिए ये तक भी लोग कर देते हैं। यहाँ पे पब्लिसिटी तो इनका हो नहीं रहा है, जो हो रहा है लात घूसा का बारिश ही हो रहा है, लेकिन फाइनली इनका कुछ इस तरह से टीएमसी कार्यकर्ता का नजारा देखने को मिल रहा है कि पूछो मत। फाइनली जीतने के बाद गई इनका और बोलबाला जो है बढ़ने के कगार में था, लेकिन बीजेपी के भी कार्यकर्ता कुछ कम नहीं है। उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना काफी अच्छी तरह से आता है, ठीक है ना। एंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है जहांगीर खान के, ठीक ना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जहांगीर खान टीएमसी के काफी दिग्गज कार्यकर्ता रहे हैं एंड इनके टीएमसी का हार के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको काफी रख के बजाय, एक तरफ से कहो तो उनके ऑफिस में जाके हर चीज को तोड़ मरोड़ने का ट्राई तो करा ही है, बिकॉज करना भी चाहिए। टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता थे, यहाँ तक कि ममता दीदी का भी यही बयान आया था कि जितने भी लोग थे, ठीक ना, उन्हें दबा के रखा जाए। एंड इसी चीज को कहा जाता है कि कोई भी चीज को जरूरत से ज्यादा दबाओगे तो वो काफी बड़ा धमाका करता है। एंड यही सबसे बड़ा उदाहरण इस चीज का देखने को मिलता है कि बीजेपी का सरकार जो पश्चिम बंगाल में बना है, सबसे बड़ा उदाहरण यही देखने को मिलता है। वोट पर वोट नहीं लेना है। अगर वोट में गड़बड़ी हुई है तो वोट देने जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर पर रसगुल्ला छेना पूरा भेज दूंगा। अगर हमें जिताकर काम करवाना है तो हर मामले में मोहल्ले के लड़के, मोहल्ले के लोग जो तृणमूल करते हैं, वे 24 घंटे लोगों के साथ खड़े रहते हैं। उनको वोट देना होगा। इस साल वोट बर्बाद ना हो, साफ साफ बता रहा हूं, खाता दर्ज किया जाएगा किस घर का कौन वोट दे रहा है। इस बार हमारे लगभग हर जगह कैमरे होंगे। इस बार जो भी वोटिंग होगी टीएमसी के कार्यकर्ताओं सबसे बड़ी बात, वो हर घर पे जा जाके वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि मैं हर एक चीज पे आप लोगों का नजर रख रहा हूं, अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो कल आपके साथ बुरा भी हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर बीजेपी को वोट देते हो तो उसके इससे भी बुरा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। जहां तक रही ममता दीदी की बात, तो अटल वाजपेयी का एक काफी कमाल का स्टेटमेंट है जो बहुत वर्षों पहले उन्होंने कही थी कि आप बीजेपी से तो लड़ो लेकिन राम से मत लड़ो। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। एंड इसी के स्टेटमेंट को अगर बढ़ाया जाए तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो काफी बड़ा एंड काफी एक अंदरूनी सा आप लोग कह सकते हो स्टेटमेंट उनका है। बाकी गाइज आप लोग खुद समझदार हो एंड बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं दबा के लाइक शेयर करो एंड हाँ, टीएमसी वाले थोड़ा सा सुधर जाओ बस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। होप सो वीडियो पसंद आया होगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। चलिए गाइस, बाय बाय।